Hello guys, welcome to my channel. Today we study about political science of class 12th, chapter 6, the crisis of democratic order. First of all हम देखेंगे economic context. In the election of 1971, Congress had given the slogan of गरीबी हटाओ. तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इंदिरा गांधी ने ये स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ का. नेक्स्ट हम देखेंगे द बांग्लादेश क्राइसिस हैड पुट अ हैवी स्ट्रेन ऑन इंडियाज इकोनॉमी. जो बांग्लादेश क्राइसिस हुआ उसने जो हमारे इंडियाज की इकोनॉमी थी, हमारे इंडिया की इकोनॉमी थी, उस पर क्या किया, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डाला. आफ्टर द वॉर द यूएस गवर्नमेंट स्टॉप्ड ऑल एड टू इंडिया. प्राइसेस इंक्रीज्ड बाय 23% इन 1973 एंड 30% इन 1974. तो जो चीज़ें थी, जो प्रोडक्ट्स था इंडिया का, उसमें 23% क्या हो गया 1973 में प्राइस इंक्रीज किया और 30% 1974 में. इंडस्ट्रियल ग्रोथ वॉज वेरी लो एंड अनएम्प्लॉयमेंट वॉज वेरी हाई, पार्टिकुलरली इन रूरल एरियाज. जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा था वो क्या था, बहुत ही लो था, और पार्टिकुलरली कहाँ पे था, रूरल एरियाज में. जो गाँव वाले जो एरियाज थे वहाँ पे क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा था. मानसून फेल्ड इन 1972 1973, और मानसून भी क्या हो गया, फेल हो गया 1972 और 1973 में. तो इससे एग्रीकल्चर पे भी बहुत ज़्यादा क्या पड़ा होगा, प्रभाव पड़ा होगा. गुजरात एंड बिहार मोमेंट्स. स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट इन गुजरात एंड बिहार, बोथ ऑफ विच वेयर कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स. गुजरात और बिहार जहाँ पे क्या चल रहा था, कांग्रेस चल रहा था, कांग्रेस रूल्ड स्टेट था ये. वहाँ पे स्टूडेंट्स ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया. इन जनवरी 1974 students in Gujarat started an agitation against rising prices of food grains, cooking oil and other essential commodities and against corruption in high places. तो जो 1974 में स्टूडेंट ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया गुजरात में. वो किस चीज़ के अगेंस्ट में था, तो फूड ग्राइंस जो थी उसकी क्या थी, प्राइसेस बढ़ रही थी, कुकिंग ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही थी, और जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ है जिसे हम हर रोज़ यूज़ करते हैं उन सारी चीज़ों की प्राइसेस जो है वो बढ़ रहे थे. और क्या हो रहा था, अगेंस्ट करप्शन है हाई प्लेसेस, और बहुत सारे प्लेसेस पे क्या हो रहा था, करप्शन बहुत ही ज़्यादा था. Under intense pressure from students supported by the opposition political parties, assembly election were held in Gujarat in June 1975. The Congress was defeated in the election. तो क्या हुआ कि जो प्रेशर था स्टूडेंट का, उसमें उसको सपोर्ट किसने किया, जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज थे, जो कांग्रेस के साथ नहीं थे, वो लोग क्या कर रहे थे, इसको सपोर्ट कर रहे थे. और जो 1975 में इलेक्शन हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जो कांग्रेस पार्टी थी वो क्या हो गई, हार गई. नेक्स्ट है इन मार्च 1974 स्टूडेंट्स कैम टुगेदर इन बिहार टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट राइजिंग प्राइसेस, फूड स्कार्सिटी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन. तो पीछे हमने देखा गुजरात के बारे में, और अभी हम पढ़ेंगे बिहार के बारे में. इसमें 1974 में हुआ प्रोटेस्ट. ये भी किस चीज़ के लिए था, राइजिंग प्राइसेस और अनएम्प्लॉयमेंट और करप्शन. ये भी इन्हीं तीनों चीज़ों के लिए किया था. जयप्रकाश नारायण इन्वॉल्व इन सोशल वर्क वॉज इन्वाइटेड टू लीड द स्टूडेंट मूवमेंट. तो जयप्रकाश नारायण जो क्या थे, एक सोशल वर्कर थे, उनको भी इन्वाइट किया गया इस स्टूडेंट के मूवमेंट में, उनको भी शामिल किया गया. इन 1975 जेपी लेड, जयप्रकाश, अ पीपल्स मार्च टू द पार्लियामेंट. तो जो मार्च हो रहा था वो क्या हुआ कि इसको पार्लियामेंट तक कौन ले गया, जयप्रकाश ले गए. ही वॉज सपोर्टेड बाई द नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज, और इनको जो नॉन कांग्रेस पार्टीज थी उसने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया. क्योंकि ये किस लिए था, ये जो कांग्रेस सिस्टम थी उनके विरुद्ध में था, इसलिए जो अपोजिशन पार्टीज थी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे थे. कॉन्फ्लिक्ट विथ जुडिशरी, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी. तो क्या हुआ, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया. ऑन 12 जून 1975, 12 जून 1975 में Justice Jagmohan Lal Sinha of the Allahabad High Court passed a judgment declaring Indira Gandhi's election to the Lok Sabha invalid. जो इलेक्शन हुआ इंदिरा गांधी का, उसमें क्या हुआ कि इसको इनवैलिड मान लिया गया. नेक्स्ट है क्राइसिस एंड रिस्पॉन्स. द अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय जयप्रकाश Narayan pressed for Indira Gandhi's resignation and organized a massive demonstration in Delhi's Ramlila ground on 25 June 1975. तो जो रामलीला ग्राउंड था 25 जून 1975 को, यहाँ पे क्या किया गया कि एक मैसिव ऑर्गेनाइज्ड किया गया, एक मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन. द रिस्पॉन्स ऑफ गवर्नमेंट वॉज टू डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी. तो जो गवर्नमेंट था उसने क्या किया,
स्टेट में क्या हुआ, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया। Our constitution provide for some special powers to the government once an emergency declared। जो हमारा constitution है वो क्या करती है, some special powers provide करती है गवर्नमेंट को एक बार अगर इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए तो। नेक्स्ट है, once an emergency is proclaimed, the federal distribution of powers remains practically suspended and all powers are concentrated in the hands of the union government। जो यूनियन गवर्नमेंट है वो सारी चीज़ें देखती है। एक बार अगर इमरजेंसी डे जो है प्रोक्लेम्ड हो जाता है, एक बार डिक्लेयर हो जाता है, तो सारी चीज़ों का क्या होता है, पावर ख़त्म हो जाता है। सारी चीज़ों का देखभाल कौन करता है, यूनियन गवर्नमेंट करती है, सारी पावर्स जिसके हाथ में आ जाती है। Secondly, the government also gets the power to curtail or restrict all or any of the fundamental rights during the emergency। और यहाँ पे कोई भी फंडामेंटल राइट्स इस टाइम में नहीं चलता है ड्यूरिंग इमरजेंसी। On the right of 25 June 1975, the Prime Minister recommended the imposition of emergency to President फखरुद्दीन अली अहमद। तो जो नाइट था 25 जून 1975 का, प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, रिकमेंडेड द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी टू प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस। दिस brought the agitation to an abrupt stop. Strikes were banned. Many opposition leaders were put in jail. The political situation became very quiet through tense। तो इस टाइम में क्या हुआ, जो अप्रप्शन हो रहा था वो स्टॉप किया गया, स्ट्राइक्स जो हो रहे थे वो बैन किए गए, और बहुत सारे जो अपोजिशन पार्टीज के जो लीडर्स थे इसके अपोजिट में जो थे वो क्या किए गए, जेल में डाल दिए गए। प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक्स एंड पब्लिक एगिटेशन वेयर ऑल्सो डिसअलाउड। और प्रोटेस्ट स्ट्राइक्स इस टाइम में हर चीज़ क्या था, डिसअलाउड था, कुछ भी अलाउड नहीं था। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी इलेक्शन कैन बी पोस्टपोन्ड बाय 1 ईयर। तो ड्यूरिंग इमरजेंसी की वजह से क्या हुआ, इलेक्शन भी 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया। आफ्टर 1971 इलेक्शन नीडेड टू बी हेल्ड ओनली इन 1978 इंस्टेड ऑफ 1976। तो 1976 की जगह इलेक्शन कब हुआ, 1971 में हुआ। 1971 के बाद 1978 में क्या हुआ, इलेक्शन हुआ। The controversies regarding emergencies. There are differing viewpoints about the need to declare emergency। तो बहुत सारे व्यूज पॉइंट्स थे, सबकी नज़रों में क्या था, अलग अलग व्यू पॉइंट्स थे। जो इमरजेंसी था वो डिक्लेयर हुआ था, तो इसकी वजह क्या थे, बहुत सारे अलग अलग थे सबकी नज़रों में। वॉज द इमरजेंसी नेसेसरी, क्या इमरजेंसी नेसेसरी था। द कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली मेंशन्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस एज द रीजन फॉर डिक्लेयरिंग इमरजेंसी। तो इसका रीज़न क्या था, इंटरनल डिस्टर्बेंस था। कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसने ये मेंशन किया। What happened during emergency? इमरजेंसी में हुआ क्या? The government said that it wanted to use the emergency to bring law and order। Law and order लाने के लिए इमरजेंसी आया था। Restore efficiency and implement the pro-poor welfare programs। और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी स्टार्ट करने के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था। 20-point program announced by इंदिरा गांधी included land reforms, land redistribution, review of agriculture wages, workers, participation in management, education of bonded labor, etc। तो 20-point प्रोग्राम, पिछले वाले में शायद 10 पॉइंट हमने पढ़ा था, और इस टाइम में क्या है, 20-point प्रोग्राम है। ये भी अनाउंस्ड बाई क्या है, इंदिरा गांधी है, जिसमें क्या था, लैंड रिफॉर्म्स था, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था, ये सारी चीज़ें थी जो स्पेशली क्या थी, पुअर पीपल्स के लिए थी। लेसन ऑफ द इमरजेंसी, इससे हमें क्या सीखने को मिला, इट इज़ द एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डू अवे विथ डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है इंडिया को डेमोक्रेसी से अब दूर जाने के लिए। यहाँ पर नॉन डेमोक्रेटिक बिल्कुल भी अब नहीं चल सकता। इट इज़ नेसेसरी दैट द एडवाइस टू द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी मस्ट बी गिवन इन राइटिंग बाय द यूनियन कैबिनेट। द इमरजेंसी मेड एवरीवन मोर अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ सिविल लिबर्टीज। नेक्स्ट हमारा पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी। इमरजेंसी के बाद पॉलिटिक्स कैसा था। द मोस्ट वैल्यूएबल एंड लास्टिंग लेसन ऑफ द इमरजेंसी वॉज लर्न एज सुन एज इमरजेंसी वॉज ओवर द लोकसभा इलेक्शन वेयर अनाउंस्ड। तो इसका सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण जो लेसन था वो क्या था, इससे हमने ये सीखा कि सभी क्या चाहते, जल्दी से जल्दी इमरजेंसी जो है ख़त्म हो और लोकसभा का इलेक्शन जो है वो अनाउंस्ड हो। Sabha election 1977. In January 1977, after 18 months of emergency, the government decided to hold election.
तो जनता पार्टी एक न्यू पार्टी बनी जिसमें क्या था, सम लीडर्स ऑफ कांग्रेस हु वेयर अपोज टू द इमरजेंसी ऑल्सो ज्वाइन दिस न्यू पार्टी। तो जो लीडर्स थे कांग्रेस के जो अपोज कर रहे थे इस इमरजेंसी का, उन्होंने क्या किया, इस न्यू पार्टी को ज्वाइन किया जिसका नाम था जनता पार्टी। सम सेपरेट पार्टी कैम अंडर द लीडरशिप ऑफ जगजीवन राम। बहुत सारे अदर पार्टीज जो थे, सेपरेट पार्टीज अलग अलग तरह के, वो किन के लीडरशिप के अंडर में आए, जगजीवन राम। नेम्ड एज कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी लेटर मर्ज्ड विद द जनता पार्टी। तो फर्स्ट क्या था, कांग्रेस था ये डेमोक्रेसी के लिए, एंड नेक्स्ट जो लास्ट में क्या हो गया, मतलब बाद में ये जनता पार्टी के साथ जुड़ गया। जयप्रकाश नारायण बिकम द पॉपुलर सिंबल ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। तो जो जयप्रकाश नारायण थे, जो डेमोक्रेसी थी हमारी, उसके रिस्टोरेशन में इन्हें बहुत ही पॉपुलर सिंबल माना जाता है। कांग्रेस जो था 154 सीट्स इन लोकसभा, जनता पार्टी 295 सीट्स, जनता पार्टी एंड इट्स अलाइज 330 आउट ऑफ 542। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टीज थी उसने इलेक्शन में सिर्फ 154 सीट्स जीते, और जो जनता पार्टी थी जिसमें बहुत सारे पार्टीज जुड़े हुई थी, उन्होंने क्या किया, 295 सीट्स अकेले जीता, और जो इसके जुड़े हुए और जो थे उन्होंने मिला करके 330 सीट्स 542 में से जीता। ठीक है, तो मतलब जनता पार्टी अकेले 295 सीट्स और जनता पार्टी एंड इट्स अलाइज 330। तो कांग्रेस क्या हुआ, बहुत ही कम सीट जीत पाया लोकसभा के इलेक्शन में। तो गाइस ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आगे की वीडियो मिल सके। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस।